रसोई दोपहर की ढलती धूप की गर्माहट से भरी थी। यह एक ऐसा समय था जब सब कुछ शांत और स्थिर लगता था। सुनहरी किरणों में धूल के कण नाच रहे थे, जैसे वे किसी अदृश्य संगीत पर थिरक रहे हों, जो आधे भरे पानी के गिलास और मेज पर रखे एक अकेले टुकड़े को रोशन कर रहे थे, जो किसी के द्वारा जल्दबाजी में खाए गए भोजन की निशानी थे। यह टुकड़ा उस अकेलेपन का प्रतीक था जो कभी कभी हमें घेर लेता है। मोइरा काउंटर के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में एक गहरी सोच की झलक थी। उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। उसकी उंगलियां ठंडे ग्रेनाइट पर पैटर्न बना रही थीं, जैसे वह अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही हो। कुकी लोगे? मोइरा की आवाज धीमी थी, जैसे वह किसी गहरे विचार से बाहर आ रही हो। फ्रिज की हल्की गूंज से मुश्किल से सुनाई दे रही थी। यह एक ऐसा क्षण था जब हर छोटी आवाज महत्वपूर्ण लगती थी। रिले प्रवेश द्वार पर झिझका। उसके कदमों में एक अनिश्चितता थी। उसका सिलहूट दालान से आती रोशनी के खिलाफ बना हुआ था, जैसे वह किसी निर्णय की दहलीज पर खड़ा हो। तुमने कुकीज बनाई? मोइरा मुड़ी। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसके होठों पर एक झिझकती हुई मुस्कान तैर गई। अभी बनाई है, सोचा तुमको पसंद आएंगी। उसकी आवाज में एक उम्मीद थी, एक छोटी सी खुशी की तलाश। रिले रसोई में दाखिल हुआ। उसकी चाल में एक हल्की सी झिझक थी, मानो वह किसी पुराने भूले बिसरे खजाने की खोज में हो। उसकी निगाहें कमरे में घूमी, हर कोने को ध्यान से देखती हुईं, एक पल के लिए कुकीज की प्लेट पर टिकी रहीं, जो अभी अभी ओवन से निकली थीं, और उनकी खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। और फिर मोइरा के चेहरे पर आकर टिक गई। उसकी आंखों में एक पुरानी याद की झलक थी। मुझे नहीं पता था कि तुम अब भी बेक करती हो। उसकी आवाज में हल्की सी हैरानी थी। मोइरा के चेहरे की मुस्कान हिल गई, जैसे किसी पुरानी याद ने उसे छू लिया हो। उसका हाथ बेसाख्ता उसके कान के पीछे एक भटके हुए बालों को टिकाने के लिए उठ गया। उसकी हरकत में एक अनजानी बेचैनी थी। नहीं करती, अक्सर तो नहीं। उसकी आवाज में एक हल्की सी उदासी थी। इनकी खुशबू बिल्कुल वैसी है, रिले ने शुरू किया। उसकी आंखों में पुरानी यादों की चमक थी। उसकी आवाज धीमी होती गई, जैसे वह किसी गहरे ख्याल में खो गया हो। जैसी माँ बनाया करती थी। मोइरा ने पूरी की। उसकी आवाज में एक पुरानी याद की मिठास थी। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम थी, मानो वह भी उन पुरानी यादों में खो गई हो। रसोई घर में सन्नाटा छा गया, अनकहे शब्दों से भारी और घना। रिले ने अपना वजन एक पैर से दूसरे पैर पर डाला। उसकी निगाहें कुकीज पर टिकी हुई थीं। ये अच्छी लग रही हैं, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज में सामान्य उत्साह नहीं था। मोइरा का हाथ प्लेट के ऊपर मंडरा रहा था। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। एक लोगे? मुझे नहीं पता, रिले ने बुदबुदाया। उसकी निगाहें फर्श पर गिर गईं। चौथा भाग, खामोशी की दीवारें। मोइरा के कंधे झुक गए। उसकी आंखों में क्षणभंगुर आशा मंद पड़ गई। उसने अपना हाथ पीछे हटा लिया। उसकी उंगलियां मुट्ठी में बंद हो गईं। ठीक है, जरूर। ऐसा नहीं है, रिले ने शुरू किया। उसकी आवाज में बेबसी के संकेत थे। बस। मोइरा मुड़ गई। काउंटर पर बर्तनों को फिर से व्यवस्थित करने में लग गई। उसकी पीठ सावधानी से बनाई गई उदासीनता के साथ सख्त थी। कोई बात नहीं। रिले ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर झिझका। मोइरा प्लीज। पांचवां भाग, जाना पर समाधान नहीं। मोइरा चुप रही। उसके कंधे तंग थे। उसके शरीर की भाषा उसकी उथल पुथल को बयां कर रही थी। रिले ने आह भरी, अपने बालों में हाथ फेरते हुए। मुझे जाना चाहिए। वह जाने के लिए मुड़ा। उसका हर कदम शांत रसोई में गूंज रहा था। रिले! मोइरा की आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वह दरवाजे पर रुक गया। उसका हाथ कुंडी पर था। छठा भाग, कड़वाहट का साया। मोइरा जमी हुई खड़ी थी। उसका हाथ फैला हुआ था, जैसे उस तक पहुंचने के लिए, लेकिन वह जानती थी कि यह प्रयास व्यर्थ था। उसका चेहरा पछतावे और लालसा का कैनवास था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जो उसके दिल की गहराइयों से निकल रही थी। शायद कभी और। रिले नहीं मुड़ा। उसके शब्दों में एक ठंडक थी, जो मोइरा के दिल को चीर गई। उसने बस सिर हिलाया। उसके कंधे झुक गए, जैसे वह किसी भारी बोझ के तले दबा हो, और वह दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके कदम धीमे और भारी थे। मोइरा को उसके विचारों और अछूती कुकीज की प्लेट के साथ अकेला छोड़कर। वह कुकीज को देखती रही, जैसे वे उसके टूटे हुए सपनों का प्रतीक हों। मीठी सुगंध अचानक घुटन भरी लगने लगी, जैसे वह उसकी भावनाओं को और भी भारी बना रही हो। उनके बीच बढ़ती खाई की एक दर्दनाक याद दिलाती है।
जो हर गुजरते पल के साथ और भी गहरी होती जा रही थी। एक ऐसी खाई जिसे पाटने के लिए कुकी साझा करने का सरल कार्य भी पर्याप्त नहीं था। यह दूरी अब एक स्थायी सच्चाई बन चुकी थी। मेज पर रखा एक अकेला टुकड़ा अपने मौन प्रमाण से उनके बंधन की नाजुकता का मजाक उड़ाता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह टुकड़ा उनके रिश्ते की टूटन का प्रतीक बन गया था, जो अब कभी नहीं जुड़ सकता था।